हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, हमें ये कुछ कंडीशन दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये जो मतलब ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है और बना रहा है तो क्यों बना रहा है। ठीक है, तो देखो, तो पहला दिया हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी है जो उसका किराया मतलब पहले जब पहला किलोमीटर वो तय करती है तो उसका किराया कितना होता है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और अब उसके आगे जितने भी किलोमीटर वो चलती रहती है उसका किराया 8 रुपये आगे बढ़ता रहता है। मतलब पहला जब वो पहली बार ये जो टैक्सी है ये जो पहली बार फर्स्ट किलोमीटर चली तब इसका किराया कितना था ₹15। फिर जब ये सेकेंड किलोमीटर चल रही है तो इसका किराया क्या हो जा रहा है 15 में +8 हो जा रहा है। फिर जब ये थर्ड किलोमीटर चल रही है तो इस वाले 15 + 8 जितना हुआ उसमें भी +8 हो जा रहा है। मतलब अब जितना वो चलती जाएगी 8 रुपये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहले उस टैक्सी का किराया कितना था ₹15। फिर 15 + 8 कितना हो गया, 15 + 8 कितना हो गया 23। ठीक है, फिर तीसरा किलोमीटर जब वो चली तो 23 + 8 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, फिर जब चौथा किलोमीटर चलेगी तो 31 + 8 कितना हो जाएगा 39। तो इस तरह 8 रुपये वो आगे का किराया बढ़ाती जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स रहती हैं उनका जो डिफरेंस रहता है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। जैसे इसमें 15 और 23 का डिफरेंस देखोगे तो 8 आएगा। ठीक है, 23 और 31 का डिफरेंस देखोगे तो 8 आएगा और 31 और 39 का डिफरेंस देखोगे 8 आएगा। मतलब अगर जैसे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 8 आ रहा है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा रहे हैं तो भी 8 आ रहा है, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटा रहे हैं तो भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, इन सबका जो डिफरेंस है वो सेम है। मतलब डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, तो इन सबका डिफरेंस जो है वो सेम है, तो मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो इसको लिख देंगे यस। ठीक है, अब सेकेंड वाला चलते हैं। सेकेंड वाला क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। तो एक सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर प्रेजेंट है और एक वैक्यूम पंप है जो एक बार में उसका 1/4 हवा, मतलब जब वो हवा उसको वैक्यूम पंप को उसमें डाला जाता है तो एक बार में वो 1/4 एयर बाहर छोड़ देता है। ठीक है, तो एक बार में वो 1/4 एयर हटा दे रहा है। तो मान लेते हैं अगर जो सिलेंडर था उसमें एयर कितनी थी, मान लेते हैं वो 4000 सेंटीमीटर क्यूबिक उसमें एयर थी। तो पहली बार में उसने क्या की, जब वैक्यूम पंप को उसमें लगाया गया तो पहली बार में उसने क्या किया 1/4 यानी 4000 का 1/4 एयर उसने हटा दी। तो जब 4000 का 1/4 एयर हट जाएगा तो उसमें कितना बचेगा 3/4 एयर बचेगा। ठीक है, 3/4 एयर मतलब कितना बचेगा, 4 से ये कटेगा 1000 टाइम में मतलब 3000। ठीक है, अब उसमें कितना एयर बचा 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब फिर जब दूसरी बार वैक्यूम पंप से इसमें हवा भरेंगे तब वो फिर 1/4 एयर बाहर निकालेगा। ठीक है, 1/4 एयर बाहर निकालेगा तो 1/4 एयर बाहर निकालेगा तो फिर कितना बचेगा 3/4, फिर भी
जब 1/4 हर बार बाहर निकलेगा तो 3/4 ही बचेगा ना। तो अब 3000 का 3/4 कितना हो जाएगा? 4 सटे 28, 4 पंचे 20। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 0 0 3 5 15 3 7 21, यानी इतना बचा। ठीक है, अब जब चौथी बार उसमें वैक्यूम पंप डाला जाएगा तो वो फिर 1/4 एयर बाहर निकाल देगा। अब की बार वो किसका 1/4 एयर बाहर निकालेगा? इसका 2250 का 1/4 एयर बाहर निकालेगा और इसमें कितना बचेगा? इसका 3/4। ठीक है, तो देखो अब हम इसके 3 टर्म से ही पता लगा सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। हम देखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे या फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को। ठीक है, देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टाइम को माइनस किया तो -1000 आ रहा है, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 3000 में से 2250 को माइनस करेंगे तो 10 5, ठीक है 750 आ रहा है, -750 आएगा। ठीक है, तो इसका तो 1000 आ रहा है और इसका 750 आ रहा है, तो दोनों सेम है, मतलब डिफरेंस दोनों का सेम है? नहीं सेम है। उसमें तो डिफरेंस सेम आ रहा था ना, उसमें डिफरेंस सेम आ रहा था, 8 रुपीज़ सेम आ रहा था, लेकिन इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म्स रहे उनके बीच का जो डिफरेंस रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, तो इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे नो। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।